दोस्तों आज के वीडियो में त्रिकोणमिति के 3 सवालों को हल करेंगे जो 10वीं की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल दिया है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर tan A का मान दिया है 4/3 और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन, कॉज, कॉट, सेक, कोसेक, इनका मान निकालना है। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हमने पहले से बनाया है, आप कहीं पर बना लेना। इसका नाम रख देते हैं ए बी। ये समकोण है 90 अंश। सी ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाया। कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो कोण ए के इस वाले कोण की बात चल रही है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी? लंब। ये लंब होती है कोण के सामने वाली भुजा। और 90 अंश के सामने वाली समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी। और शेष बचा हुआ ये हमारा हो गया आधार। और tan A बराबर कितना है? tan A बराबर है 4/3, ये दिया है, बराबर लंब बटे आधार। क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी यहाँ पर लंब अनुपात आधार का मान कितना दिया है? लंब अनुपात आधार बराबर दिया है 4/3। तो यहाँ से लंब बराबर कितना आएगा? अनुपात हटाएंगे तो के लगेगा, लंब बराबर आ जाएगा 4 के और आधार बराबर आ जाएगा, आधार बराबर आएगा 3 के। ये लंब आ गया 4 के और आधार 3 के। तो यहाँ पर हमें लंब पता है और आधार पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से भुजा AC का मान निकाल लेंगे, जिससे तीनों भुजाओं के मान पता चल जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी AC² बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC² बराबर ये AB का मान कितना है? 3K का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? 4K का स्क्वायर। AC² बराबर 3 3 9K² प्लस 4 चक्कू 16K²। 9K² और 16K², इसको जोड़ देंगे आ जाएगा 25K²। तो यहाँ से AC बराबर कितना आ जाएगा? वर्ग हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट में 25K²। और AC बराबर यहाँ से आ जाएगा ये 5K। तो भुजा AC का मान कितना आया है? कर्ण का मान 5K। तीनों भुजाओं के मान पता चल गए हैं। अब आसानी से साइन, कॉज, कॉट, सेक, कोसेक, इनके मान निकल आएंगे। यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं जो पीछे बना है। ABC। ये कर्ण निकाला था 5K और लंब था 4K, आधार था 3K। तो हमें निकालना क्या है? साइन A का मान। साइन A बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 4K बटे 5K। ये आ जाएगा 4/5। कैसे के ये कट जाएगा ऊपर नीचे एक बार में। और कॉज A बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 3K और कर्ण कितना है? कर्ण 5K, ये निकाला था। तो ये आ जाएगा कितना? 3/5। और किसका मान निकालना है? कॉट का मान निकालना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कॉट A बराबर क्या होता है? ये tan का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है? 3K और लंब कितना है? 4K, यानी 3K बटे 4K। ये कितना आ जाएगा? 3/4। इसका मान tan तो दिया है
सेक थीटा का मान निकालना है, सेक ए का मान। ये होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 के और आधार 3 के, 5 के बटे 3 के, ये आ जाएगा 5 बटे 3। और लास्ट हमारा कौन सा बचा है, कोसेक। कोसेक ए का मान निकालना है। ये साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक उसका उल्टा होता है, ये होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान है 5 के बटे लंब का मान है 4 के, यह आ जाएगा 5 बटे 4। यही इसके आंसर हो गए। चलिए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल दिया है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। और 15 cot A बराबर 8 ये दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है 15 cot A बराबर 8, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। इस 15 को बराबर के इधर भेज देंगे तो cot A बराबर कितना आ जाएगा, cot A बराबर आ जाएगा 8 बटे 15 बराबर आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी यहाँ पर आधार अनुपात लंब बराबर 8:15। तो यहाँ पर आधार बराबर कितना आ जाएगा, आधार बराबर आएगा, अनुपात हटेगा तो के लगा देंगे और लंब बराबर आएगा, यह आ जाएगा 15 के। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ABC। ये कोण हो गया, बी कोण समकोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा फिक्स रहती है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये 15 के और आधार बराबर कितना है, आधार बराबर, आधार का मान है 8 के। अब हमें भुजा AC का मान नहीं पता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से भुजा AC का मान निकाल लेंगे। जब तीनों भुजाओं के मान पता हो जाएंगे फिर आसानी से साइन ए और सेक ए का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये आ जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 8K का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 15K का स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8 की 8 से गुणा करेंगे कितना 64K स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 225K स्क्वायर, यह आएगा। AC स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ देंगे 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 289K स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर आ जाएगा कितना, वर्ग हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट में लिखेंगे 289K स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर आएगा 289 कितने का वर्ग होता है, ये होता है 17 का वर्ग, 17K ये आएगा। तो भुजा AC का मान कितना आया है, कर्ण का मान 17K। और हमें निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 15K और कर्ण कितना है 17K, यानी 15K बटे 17K, यह आ जाएगा 15 बटे 17। और सेक ए बराबर कितना आ जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ये आ जाएगा 17K बटे 8K, तो यह आ जाएगा 17 बटे 8। यही निकालना था, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब तीसरा प्रश्न हल करते हैं।
अगला सवाल, तीसरा सवाल दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर दिया है 1 और हमें सिद्ध क्या करना है, 2 sin A cos A बराबर 1, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। इसका नाम रख देते हैं A, कोण B समकोण है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसको समकोण लेना है B को। तो यहाँ पर भी देखिए एंगल एक ही बात हो रही है, कोण एक ही बात। तो कोण A के जस्ट सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये तो कर्ण फिक्स रहेगा और शेष बचा हुआ क्या हो गया हमारा, ये आधार हो गया। और tan A का मान कितना है, tan A का मान दिया है 1, इसके बटे में 1 मान लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/1 तो 1 ही होता है, बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब अनुपात आधार बराबर यह आएगा 1:1। तो यहाँ से लंब बराबर कितना आ जाएगा, अनुपात हटाएंगे तो k लगेगा 1 के बन के, और आधार बराबर भी आएगा 1 के। ये लंब है केवल k और आधार भी k। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लेंगे, जिससे तीनों भुजाओं के मान पता चल जाएंगे और sin A cos A का मान निकल आएगा। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर आधार और लंब का मान सेम है k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, दोनों का मान k है, AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर, ये जुड़ जाएगा 2 के स्क्वायर। यहाँ से AC बराबर आ जाएगा, वर्ग हटाएंगे तो रूट लगेगा, √2 के स्क्वायर। ये AC बराबर आ जाएगा यहाँ से √2 के। भुजा AC का मान कितना आया है, √2 के। अब तीनों भुजाओं के मान पता हो गए हैं, sin A का मान निकालेंगे। sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है k और कर्ण है √2 के, k बटे √2 के, k से k ये कट जाएगा, sin A का मान आएगा 1/√2 और cos A का मान निकाल लेते हैं। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है k और बटे में कर्ण क्या है, बटे में कर्ण है √2 के, इसका मान भी आएगा 1/√2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका LHS लेंगे, LHS लेके इसको प्रूव कर देंगे। LHS क्या है, 2 sin A cos A और लाना है इसके बराबर में 1, 2 गुणा sin A का मान यहाँ पर डाल देंगे 1/√2 गुणा cos A का मान भी है 1/√2, दोनों का मान सेम है। अब ऊपर 2 की 1 से करेंगे और 1 से तो सिर्फ 2 आएगा, बटे में √2 की √2 से गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा और सिर्फ आएगा 2 और ये कट जाएगा एक बार में, ये आ गया 1।
यही सिद्ध करना था। यह आ गया हमारा RHS, राइट हैंड साइड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।